Flavors by Kiran, your kitchen guide. I will take with आज हम सिखा रहे हैं हमारी जो मैंगो बोनांजा सीरीज चल रही है उसमें हम आज सिखा रहे हैं मैंगो केक। मैंगो केक बनाना बहुत इजी है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। जब आप मैंगो केक बनाएंगे तब आपको स्पंज, जो भी आपको पता है स्पंज बनाना, जो भी होममेड स्पंज आपको आता है आप वो ले सकते हैं। और वनीला स्पंज के साथ ही आज मैं आपको सिखा रही हूँ, क्योंकि स्पंज हमें हमेशा केक बनाने के 4 से 5 घंटे पहले बनाना पड़ता है, क्योंकि स्पंज जब कूल डाउन हो जाता है उसके बाद हम उस पर आइसिंग करते हैं। तो हमारा ये स्पंज बनकर रेडी है आज, और इस स्पंज पर हम आपको सिखाएंगे मैंगो केक बनाना। तो और हमारी ये क्रीम है, ये व्हिप्ड क्रीम है। ये क्रीम सनव्हिप की क्रीम मैं यूज कर रही हूं। ये देखिए, आप ये क्रीम ले सकते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। और अब मैं इसको थोड़ा सा बीट कर रही हूँ क्रीम को। इसको हम थोड़ा सा और बीट करेंगे, तब तक हम मैंगो का कटिंग कर लें, क्योंकि जब हम केक बनाते हैं तो मैंगो केक बनाने के पहले हमें उसको सॉफ्ट करना होता है। वैसे भी किसी भी केक को आप जब बनाएंगे तो केक की आइसिंग के पहले हमें केक सॉफ्ट करना होता है। हमने केक की कटिंग कर ली है, इसके बाद हम करेंगे इस पर वाटरिंग। वाटरिंग करने के लिए ये सिंपल सादा पानी है, जिसमें मैंने आधा चम्मच शक्कर डाली है। तो पानी में आपने शक्कर ऐड कर ली। अब ये शुगर वाटर हो गया है। ये शुगर वाटर मैं सक करवा रही हूँ केक पर। ये केक पर हम डालते जा रहे हैं और केक सक करता जा रहा है। इससे हमारा केक सॉफ्ट हो जाएगा। हम जब मार्केट का केक खाते हैं तो हमें ये लगता है कि ये सॉफ्ट कैसे हुआ। तो इसको सॉफ्ट करने के लिए हमने शुगर वाटर इसमें ऐड किया है। ये देखिए, शुगर वाटर इसमें हम डालते चले गए, ये सॉफ्ट होता जा रहा है और पूरा पानी अंदर सक हो रहा है। ये शुगर वाटर हमने इसमें ऐड किया। इसके बाद हम इस पर डालेंगे व्हिपिंग क्रीम। ये जो क्रीम है इसको हम थोड़ा सा और बीट करेंगे अभी, और उसके बाद इस क्रीम को हम केक पर लगाएंगे। देना पड़ेगा। ये हम क्रीम बीट कर रहे हैं। ये जो बीटर की आवाज़ है इसमें शायद आप तक मेरी आवाज़ क्लियर ना पहुँचे, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा ज़्यादा बोल नहीं रही हूँ कुछ भी आपको, क्योंकि आप लोगों को क्लियर आवाज़ नहीं आएगी अभी। ये देखिए, हमारा क्रीम बीट हो चुका है, एकदम सॉफ्ट क्रीम बीट हुआ है। और इस क्रीम को अब हम लगाएंगे केक पर। हमने केक पर लगाने के लिए ये रहा क्रीम, और हम हमेशा केक अपोजिट साइड से आइसिंग करेंगे, तो डोम शेप हमारा पीछे की तरफ रह जाएगा और ऊपर फ्लैट आ जाएगा। तो ये काफी इजी रहता है, ये काफी इजी वे में हमारा काम हो जाता है। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले इस पर क्रीम लगाई, और अब मैं इस पर लगा रही हूं मैंगो प्यूरी। इस मैंगो प्यूरी को मैंने रेडी किया है। ये केवल आम का प्यूरी नहीं है, इसको मैंने बनाया है। इसको बनाने के लिए मैंने, आप ये समझ लीजिए, एक बड़ा सा आम था, उस बड़े आम को हमने छोटे छोटे बारीक पीसेस में कट कर लिया। कट करने के बाद मैंने उसको गैस पर
कढ़ाई में उसको काफी सोते किया, मतलब पकाया उसको काफी 15 से 20 मिनट तक हम उसको पकाते रहे। अपने आप उसकी प्यूरी होती चली गई, उसके जो पीसेस थे वो पकते गए, मेल्ट होते गए, सॉफ्ट होते गए और हम उसमें वर्क करते गए। उसके बाद पूरी जब सिकाई हो गई तो दूसरी तरफ मैंने एक बर्तन में 1 लीटर दूध गर्म करने रखा था और उसको तब तक उबलने दिया जब तक कि वो करीब 200 या 300 ग्राम के अराउंड हो गया। काफी मतलब 1/4 तक उसको हमने उबलने दिया। उसके बाद हमने उस दूध में शुगर ऐड कर दी। शुगर आप अपनी पसंद से ऐड कर सकते हैं। ये मेरा कल का बनाया हुआ है और फ्रिज में रखा था इसलिए थोड़ा गाढ़ा हो गया है। आप उस दूध में आपके मैंगो के पीसेस ऐड कर दें, थोड़ी सी शक्कर ऐड कर दें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और उसमें इलायची पाउडर डाल दें। तो ये आपका मैंगो प्यूरी फॉर केक, मैंगो केक के लिए मैंगो प्यूरी आपकी रेडी हो जाएगी। और इस मैंगो प्यूरी को अब हम केक पर डाल रहे हैं। इस तरीके से मैंगो प्यूरी जब आप अंदर डालेंगे तो आपके केक में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा मैंगो केक का। अगर आपने इस पर मैंगो क्रश डाला तो मैंगो क्रश का टेस्ट उतना प्रॉपर नहीं होता है जितना मैंगो प्यूरी आपकी होममेड होती है। होममेड मैंगो प्यूरी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अब इस पर हम डाल देंगे हमारा जो दूसरा पार्ट था केक का, वो हमने डाल दिया और इसको अब हम सेंटर में ले आएंगे। सेंटर में लाने के पहले मैंने थोड़ा सा नीचे क्रीम लगाया है ताकि हमारा केक इजीली शिफ्ट हो जाएगा। बाद में जब हम इस केक को शिफ्ट करेंगे तो हमें निकालने में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हमने इस केक को टर्न टेबल पर नीचे थोड़ा सा क्रीम लगाकर शिफ्ट किया है ताकि क्रीम के कारण केक शिफ्ट करना, जब हम उसके बेस पर, केक के बेस पर शिफ्ट करेंगे केक तो इजीली शिफ्ट होगा। ये हमारा ऊपर का सरफेस एकदम प्लेन है और अब हम इस पे करेंगे आइसिंग। आइसिंग करने के लिए ये पैलेट नाइफ है। इस पैलेट नाइफ को आपको अपोजिट साइड से आइसिंग करना होता है। आप कभी भी इसको ऐसे नहीं पकड़ेंगे, ऐसे काम नहीं करना है, ये काम नहीं होगा क्योंकि ये वाला हिस्सा केक की साइड जाएगा, ये वाला बाहर की साइड रहेगा। तो ये वाला हिस्सा आपको केक पर लगाना है और पैलेट नाइफ को आप ऐसे नहीं पकड़ेंगे, ऐसे काम नहीं होता है। आपको काम करने के लिए एक क्रीम लिया और पैलेट नाइफ को ऐसे आपको स्टैंडिंग रखना है। ये देखिए, अब हम ये क्रम्बल कोटिंग स्टार्ट किए हमने। इस तरीके से क्रम्बल कोटिंग करके हम एक बार केक को प्लेन कर लेंगे। इस तरीके से प्लेन करने से हमारा काम इजी हो जाएगा। ये हमने सबसे पहले क्रम्बल कोटिंग की ताकि सारे क्रम्स जितने भी हमारे केक के थे वो सारे छुप गए हैं। डिपेंड करता है कि आपको इसमें कितनी क्रीम लगानी है। जब हम मार्केट का केक खाते हैं तो उसमें जितना वेट केक का होता है उससे ज़्यादा वेट क्रीम का होता है और इसी वजह से जब भी हम मार्केट का केक खाते हैं तो हमें क्रीम बार बार हटानी पड़ती है क्योंकि हमें ये लगता है कि हम इतना क्रीम नहीं खा सकते हैं, तो हम क्रीम को हटा कर और केक खाते हैं क्योंकि हमें स्पंज काफ़ी कम मिलता है। होममेड केक की सबसे बड़ी खासियत ये रहती है कि हम अपने अकॉर्डिंग कम क्रीम में केक बना सकते हैं जिसमें हमें स्पंज भी मिल जाता है खाने के लिए और क्रीम का वेस्टेज भी नहीं होता है। तो आप जब भी केक बनाएंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग जब आइसिंग करेंगे तो आपको केक ज़्यादा खाने को मिलेगा क्योंकि क्रीम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। पर थोड़ा क्रीम डालना इसलिए ज़रूरी है कि उसके बिना सॉफ्टिंग नहीं होती है केक की। केक की सॉफ्टिंग करने के लिए हमें कुछ क्रीम तो ऐड करना ही पड़ेगा। ये देखिए, इस तरीके से हम चारों साइड से घुमा के
पूरा जितना भी केक दिख रहा है उसको हम छुपा देंगे। क्रीम के थ्रू पूरा बेस हमारा छुप गया, ये एकदम प्लेन हो गया। और अब ऊपर की साइड से हमें ऐसे करके केक को प्लेन करना है। ये देखिए, आपको ऐसे करते जाना है और प्लेन करते जाना है। सबसे इजी तरीका है और मैंगो का सीजन है, इसलिए जब भी आप मैंगो केक बनाएं तो ये ध्यान रखें कि पहले से आपकी प्यूरी बनी हुई होना चाहिए। जब प्यूरी ठंडी होगी तभी आप केक पर उसे अप्लाई कर सकते हैं। गरम प्यूरी डालने से आपकी आइसिंग को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, आइसिंग मेल्ट हो जाएगी। अगर आप चाहें, आप न्यू कमर हैं, आप नया नया केक पर आइसिंग करेंगे, तो आप इस तरीके से एक प्लास्टिक का कवर ले सकते हैं जिसके थ्रू आप इसकी किनारे को ऐसे प्लेन दे सकते हैं। काफी फिनिशिंग से ये काम हो जाता है। अब जैसे कि ये यहाँ पर थोड़ा सा क्रीम कम लगा है क्योंकि हम कम क्रीम में काम करना चाह रहे हैं, तो हमने उसको अब वापस क्रीम लगा के कवर कर दिया और दोबारा हम हमारा प्लास्टिक का जो गत्ता है उसको यहाँ पर चला देंगे, तो ये हमारा वापस एक जैसा हो जाएगा। ये हमारी सारी कॉर्नर्स एक जैसी हो गई। अब इसमें हमें करना है आइसिंग। इतना काम करने के बाद अगर हम चाहें तो इस केक को हम इस केक बेस पर शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि बेस पर शिफ्ट करने से हमारा एक को बाद में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप चाहें तो अभी भी इस पर आइसिंग कर सकते हैं। दोनों चीज आपके लिए बराबर का काम करेगी। अगर हम अभी आइसिंग करेंगे तब भी शिफ्ट हो जाएगा और बाद में भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी आपको इस पर आइसिंग ही बता देती हूँ। इस पर आइसिंग करने के लिए मैंने ये आम को पिल कर लिया था और पिल करके और छोटी छोटी ऐसी मैंने फांकी बना के रख ली थी। मैं आपके सामने एक बार और करके बता रही हूँ। हमने ऐसे आम को छील के कट कर लिया है और उसको हमने ऐसे पतली पतली एकदम से बनाई थी, ताकि हम इसका डिजाइन बनाएंगे तो हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा। आपको इस तरीके से पतली पतली फांके बना के रख लेनी है। छिला हुआ आम है, ये देखिए। अब हम इस पर करेंगे डिजाइनिंग। डिजाइनिंग करने के लिए यहां से हम काम शुरू करेंगे, क्योंकि बाहर मैं आपको नोजल का डिजाइन बताना चाह रही हूं कि कुछ आपको नोजल का डिजाइन भी आ जाए, तो मैंने बाहर की स्पेस छोड़ दी है। आप चाहें तो इसको बाहर से ही कवर अप कर सकते हैं। मतलब जो मैं डिजाइन डाल रही हूं इसको आप बाहर से ही शुरू कर सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अंदर से इसलिए शुरू कर रही हूँ कि बाहर में आपको एक नोजल का डिजाइन डालना बताऊंगी, तो आपको दोनों चीजें एक साथ आ जाएंगी। इस तरीके से हम ये डालकर इसमें एक फ्लावर का शेप देंगे। हम जब भी एक एक डालते जाएंगे तो दो पीसेस के बीच में हमारा अगला पीस डलेगा, ताकि उसकी ब्यूटी और बढ़ जाएगी। एक के ऊपर एक ना डालें, दो पीसेस के बीच में आप अगला पीस डालें तो वो पूरा फ्लावर का शेप ले लेगा। और मैं ऐसा ही कर रही हूँ। अंदर की साइड मैंने जो छोटी छोटी पीसेस किए थे वो मैं अंदर की साइड डाल रही हूँ, क्योंकि अब स्पेस कम है। आपको ऐसे गोल 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 में डालते जाना है। ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। ये आपकी वीडियो में कैसे दिख रहा है ये मुझे नहीं पता, बट यहाँ तो बहुत सुंदर दिख रहा है। देखिए बीच में से जो गोला आया है वो बहुत प्यारा है। ये पूरा रोज का लुकिंग इसमें आ रहा है। और अब हम इसमें करेंगे बाहर की आइसिंग।
बाहर की आइसिंग करने के लिए मैं इसी क्रीम में थोड़ा सा कलर मिक्स कर दूंगी। इसमें हम कलर यूज कर लेते हैं येलो ही, ताकि हमारा जो काम है वो बहुत ब्यूटीफुल दिखे। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये मेरे पास मैजिक का कलर है। ये कलर मैंने थोड़ा सा क्रीम में ऐड किया और इसको अब हम मिक्स करेंगे। मैंने 1 ड्रॉप कलर डाला है। अगर हमें नीड और लगती है तो हम कलर और डालेंगे। ये थोड़ा सा मुझे लाइट लग रहा है, इसलिए मैं 1 ड्रॉप कलर और ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, हमने अब कलर डाला, क्योंकि ड्रॉप बहुत छोटी छोटी डली थी, पर फिर भी हमें बहुत ज़्यादा डार्क कलर यूज़ करने के प्रेफर में मैं नहीं रहती हूँ। तो अब ये परफेक्ट कलर आ गया है। अब हम इसको और डार्क नहीं करेंगे। और ये मेरे पास नोजल है, ये नोजल स्टार नोजल मैंने ली है, जिसको मैं पाइपिंग बैग में डाल रही हूँ। और पाइपिंग बैग को हम ग्लास के अंदर रख देंगे, ताकि हमें पकड़ना नहीं पड़े और इजीली हमने इसमें क्रीम ऐड कर दी। ये देखिए, क्रीम अंदर चला गया इजीली, मेरे से कोई दिक्कत नहीं आई, मेरे कोई हाथ खराब नहीं हुए हैं। और अब हम इससे डिजाइन बनाएंगे। आपको खुद देखकर लगेगा कि कितना इजी था मैंगो केक बनाना। क्रीम हम नीचे तक ले आए हैं और अब मैं केक पर डिजाइन बना रही हूँ। ये देखिए, हमने इस तरीके से डिजाइन बना दी है। और अगर अब हम चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा ग्रीन पेटल का भी यूज कर लें, कहीं हमें ग्रीन पेटल भी दिखानी है, तो फिर हम ऐसा करेंगे कि थोड़े से क्रीम में हम ग्रीन कलर डालेंगे, ताकि कुछ पत्तियां भी मैंगो के साथ दिखेंगी तो बहुत ब्यूटीफुल दिखेगा। तो मैंने क्रीम में थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड किया। ग्रीन कलर को हम मिक्स कर लेंगे। और इस कलर को अब, ये मेरी पेटल नोजल है, मैं निकाल के बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये पेटल नोजल है और इस पेटल नोजल को मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया और इसको भी हमने ग्लास में डाला, ताकि हमारे को कोई दिक्कत ना आए क्रीम डालने में। ये देखिए, ये क्रीम डाल चुके हैं हम। और अब हम इस पेटल नोजल के थ्रू, देखिए, छोटी छोटी सी पेटल्स बनाएंगे, जो हमारे केक को और ब्यूटी दे देगी। ये देखिए, बहुत सुंदर लग रहा है। और इस केक को अब मैं शिफ्ट करूंगी इस बेस पर। बेस पर शिफ्ट करने के पहले हम इसके नीचे लगाएंगे हमारा पैलेट नाइफ। पैलेट नाइफ को हमको ऐसे पकड़ना है। ये मेरे एक हाथ में गत्ता है, दिख रहा है सबको? एक हाथ में गत्ता है और एक हाथ से देखिए मैं कैसे इसको उठा रही हूँ। सबसे पहले हम पैलेट नाइफ नीचे लगा के इसको पहले पूरा हिला देंगे। केक को पहले मैंने पूरा हिला दिया है और अब इसको हम इसके पास ले आएंगे और धीरे से इसको इस पर शिफ्ट कर देंगे। और धीरे धीरे से हल्के हाथ से खींचते हुए मैं पूरा, ये नाइफ बाहर आ गया, हमारा नाइफ बाहर आया है। और अब हम हमारी टर्न टेबल को क्लीन करेंगे, ताकि हमारा केक का गत्ता नीचे से खराब ना हो। और अब हम इस केक को वापस इस पर रखेंगे और जो भी थोड़ा सा खराब हुआ है हमारा केक शिफ्टिंग में, उसे अब हम क्लीन कर देंगे।
तो इसे अब मैं वापस क्लीन कर दिया नीचे की साइड से। अब अगर हमें लगता है कि हमें नीचे कोई डिजाइन डालना है तो आप चाहें तो ये वाली जो हमारी स्टार नोजल वाला येलो कलर वाला जो हमारा पाइपिंग बैग रेडी है, इसी के थ्रू मैं आपको नीचे डिजाइन डालना बता रही हूँ। मैं उधर शिफ्ट होती हूँ, ये देखिए आप इस तरीके से नीचे और डिजाइन ऐड कर सकते हैं। बहुत सुंदर लगता है। अगर आप नीचे भी डिजाइन डाल देते हैं तो ब्यूटी और बढ़ जाती है। और बहुत सारे कलर यूज करने के रिगार्डिंग उसकी बजाय आप जो कलर आपने ऊपर यूज किया है, आप वही कलर में आप अगर पाइपिंग नीचे की करते हैं, नीचे की बेस बनाते हैं तो वो और ब्यूटीफुल लगता है। तो ये देखिए हमारा मैंगो केक एकदम रेडी है। आई थिंक बहुत कम टाइम में हमारा केक रेडी हो चुका है। और आपको यदि और भी कोई केक सीखना है और जानना है तो आप हमारे से बात कर सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8319310148 पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कंटिन्यूअस क्लासेस चलती है। कल से हमारा ऑनलाइन केक बेकिंग की क्लासेस स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम ये स्पॉन्ज बनाना भी सिखाएंगे, साथ में आइसिंग करना भी सिखाएंगे। उसमें हमारा चॉकलेट केक, वनीला केक, आटा केक सब कुछ इंक्लूडेड है। और अलग अलग मोड पर बेक करना भी हम आपको साथ में सिखाएंगे। और नेक्स्ट डे फिर हम आपको आइसिंग करना सिखाएंगे। इसके अलावा हमारा प्रोफेशनल केक आइसिंग का और प्रोफेशनल बेकरी का पूरा कोर्सेज हमारी क्लासेस में अवेलेबल है। फ्लेवर्स बाय किरण के नाम से आप इंस्टाग्राम, FB दोनों पर सर्च कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी फ्लेवर्स बाय किरण के नाम से ही है, आप उस पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। और हमारे करीब 35 कोर्सेज हैं जिनमें हम वर्क करते हैं। उसमें नेचुरल आइसक्रीम, सिंपल आइसक्रीम, आपके बेकरी के सारे कोर्सेज, इंडियन कुजीन जैसे चाइनीज भी हैं, साउथ इंडियंस हैं, डेजर्ट्स हैं, पुडिंग्स हैं, ढेर सारे आइटम्स हैं, मॉकटेल, सिरप्स, बहुत सारी चीजें हैं। आपको कुछ भी करना है, कुछ भी सीखना है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको मैंगो केक से रिलेटेड भी कोई क्वेरी है, आपको लगता है मैंने ऐसा क्या किया, क्यों किया, ऐसा कैसे होगा, वैसे होगा, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। बराबर आपकी सारी क्वेश्चंस का, सारी क्वेरीज को मैं बात करूंगी, आपसे क्लियर करूंगी। हेलो मैम, अनु गोयल जी का क्वेश्चन है कि क्रीम कैसे बनाया आपने? क्रीम जो है ये हमारा विप्ड क्रीम मार्केट में ऐसे बॉक्सेस में रेडी आता है अनु जी। ये क्रीम विप्ड क्रीम के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, इंदौर से या मुंबई से? यदि आप इंदौर से हैं तो इंदौर की बहुत सारी शॉप्स हैं, और मुंबई से हैं तो आरिफ के यहाँ सब कुछ अवेलेबल है, वहां से आप ले सकती हैं। और इसके अलावा आपको और कुछ पूछना है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकती हैं। बीना एथले जी ने भी क्वेश्चन किया है कि आपने कौन सा आइसिंग क्रीम यूज किया है? विच आइसिंग क्रीम हैव यू यूज्ड? बीना जी, हमने सन विप यूज किया है। ये देखिए, ये सन विप है, हमने ये वाला विप क्रीम यूज किया है। इसको हम सॉफ्ट कर लेते हैं, तो इस तरीके से बीट करने के बाद हमारे पास क्रीम रेडी हो जाता है, और उससे हम आइसिंग करते हैं तो हमारी आइसिंग बहुत प्रॉपर होती है। मैम, नेहा सिंह जी का क्वेश्चन है कि विच नोजल हैव यू यूज्ड एंड साइज? हमारा जो स्टार नोजल है ये 41 नंबर का है, और ये आप स्टार नोजल यूज कर सकते हैं। और 11 नंबर का हमारा पैटल नोजल है। बहुत सारे नंबर्स आते हैं मार्केट में, स्टार में भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, पैटल में भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो आप जो पैटल नोजल है वो भी लेंगे, आप मार्केट में जाएंगे तो आपको बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं आती है उसमें। मैम आकांक्षा बरनवाल जी ने पूछा है कि केक को किससे सोक किया आपने, नॉर्मल वाटर से किया है क्या? नहीं आकांक्षा जी, मैंने केक में सोक करने के पहले पानी में थोड़ा सा शुगर ऐड कर दिया था। करीब 10 मिनट पहले यदि हम पानी में शुगर ऐड करते हैं तो वो प्रॉपर मिक्स हो जाती है, घुल जाती है शुगर उसमें, उसके बाद हम उस पर सेट करवाते हैं। ओके, थैंक यू मैम। अमनदीप जी ने पूछा है कि शुगर या फिर हनी सिरप? शुगर है, हनी सिरप सबके पास अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए हम शुगर सिरप ही यूज करते हैं। ओके, थैंक यू मैम। कायना खन्ना जी पूछ रहे हैं, कैन यू प्लीज रिपीट द रेसिपी ऑफ मैंगो प्यूरी? ओके, बहुत अच्छी बात पूछी आपने, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैंने एक ही बार बताया है तो कैसे पता नहीं हुआ होगा। मैंने एक बड़ा सा आम लिया था, अराउंड वो होगा मुझे लगता है 400 या 500 ग्राम का एक आम होगा। उसको हमने छील लिया और उसके बारीक बारीक पीसेस करके हमने ले लिया, बारीक बारीक पीसेस करके हमने कढ़ाई में डाला और कढ़ाई में डालकर उसको हमने पकाया। कंटिन्यूस उसको हिलाना है, उसको छोड़ना नहीं है आपको। और जब वो काफी अच्छा सा पक जाएगा तो आपको उसको साइड कर देना है। वैसे ही आपको करीब 1 लीटर दूध लेना है, उस दूध को आप बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। जब वो 200 to 300 मतलब 200 से 250 ग्राम से 300 ग्राम के अराउंड बचेगा, तब आप उस दूध में शुगर ऐड करेंगे। शुगर आप अपने अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। फिर ये भी बात रहती है कि आम खट्टा है या नहीं, क्योंकि यदि आम खट्टा है तो आपको शुगर ज्यादा डालनी है, आम नहीं खट्टा है, मीठा है तो शुगर कम डालनी है। जैसा कि आप लोग मैंगो शेक के साथ करते हैं सेम, तो आप उसमें शुगर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। उसके बाद आप दूध को और मैंगो प्यूरी को दोनों को मिक्स कर देंगे। उसको ये सब काम गैस पर ही हो रहा है, कंटिन्यूअस गैस पर हो रहा है। अभी तक हमने गैस रिमूव नहीं किया, बंद नहीं किया है। और उन दोनों को मर्ज करने के बाद भी आप प्यूरी को काफी देर तक हिलाते रहेंगे और उसके बाद आप उसको नीचे हटाकर, मतलब गैस बंद करने के बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। तो कल बनाया था इसको, तो फ्रिज में रखने की वजह से ये थोड़ा सा गाढ़ा सा हो गया है। आप भी अगर उसको बाद में फ्रिज में रखेंगे तो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। और इस तरीके से जब आप मैंगो प्यूरी डालते हैं अंदर, होममेड बनी हुई, तो मैंगो केक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ओके, थैंक यू मैम। A lot of people are asking, can you please repeat your contact details so that वो आपसे बात कर सकें? ओके, मेरा नंबर है 8319310148। मैं वापस रिपीट करती हूँ, वंस मोर 8319310148। मेरी कंटिन्यूस क्लासेस हैं। कल हमारा ऑनलाइन केक बेकिंग की क्लास है जो कल और परसों रहेगा। उसके बाद हमारा पुडिंग की क्लासेस है। पुडिंग्स बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और बहुत लवली पीपल होते हैं जिनको पुडिंग्स बहुत 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 पसंद होता है। और पुडिंग्स हम आपको छोटे छोटे उसमें बनाना भी सिखाते हैं, बॉक्सेस में या कह दूं में कि बाउल में, या हम आपको बड़े कवरिंग में भी बनाना सिखाते हैं। सभी तरीके से कैसे सर्व करना है, कैसे बनाना है, कैसे प्रेजेंटेशन देना है, वो सारी चीजें हमारी केक पुडिंग में कवर हो जाती है। आप वो भी सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। और आपको और कुछ भी देखना है तो आप फ्लेवर्स बाय किरण इंस्टाग्राम पर हमारे बहुत सारे पिक्स डले हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ऑल टाइम, एवरी टाइम, आई एम फॉर यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन, बाय बाय।